हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आज हमारा हिंदी कोर का टॉपिक नंबर 1 हम लोग इसको विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। याद रखिएगा, टॉपिक नंबर 1 को जो नाम है हमारा आत्म परिचय, जिसका राइटर है हरिवंश राय बच्चन। इसके बारे में आज हम लोग को बेहतर तरीके से हम लोगों को देखना है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आगे। हरिवंश राय बच्चन इन्होंने 2 गीत लिखी है। कितना गीत? याद रखिएगा, 2 गीत लिखी है। जिस गीत का नाम है, याद रखिएगा, पहला गीत का नाम है आत्म परिचय। क्या नाम है? पहला गीत का नाम है आत्म परिचय। और इसी टॉपिक में, टॉपिक नंबर 1 में और एक गीत है जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल आप लोग चैप्टर को समझिए, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। इसी तरह से हमारे रास्ता, हमारे जर्नी तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था एलडीसी से रिलेटेड पेपर नंबर 2। मेरा डायरेक्ट हिट करना है मेरे दोस्तों 95% का साधारण लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हरिवंश राय बच्चन के बारे में मैं आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कम से कम थोड़ा बहुत हरिवंश राय बच्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जो है इसका जन्म कब होती है? तो बताएंगे सर, याद रखना है 1907 में। कहां पर? इलाहाबाद में। पहला क्वेश्चन आती है सर, याद रखिएगा, प्रमुख रचना। इन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी, बहुत सारे कविताएं लिखी, बहुत सारे गीत लिखी है, बहुत सारी स्टोरी भी लिखी है। लेकिन इनमें से जो प्रसिद्ध है वो है मधुशाला, जो 1935 में लिखा है। मधुबाला, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मधुबाला का राइटर कौन है। तो हम लोगों को पता होगा, तभी तो इसका आंसर कर सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। तो 1938 में। मधु कलश का लिखा है 1938 में। निशा निमंत्रण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, निशा निमंत्रण से ही लिया गया है हमारा, याद रखिएगा, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। याद रखना है, ये 3-4 चीज को एकदम अपने कॉपी में एकदम नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट्स अगर मेरे दोस्तों चाहते हैं कि सर इसकी मृत्यु डेट हमें जानना चाहिए, तो 2003 में इसकी मृत्यु होती है। 2000 याद है कि 2003 में मृत्यु होती है। कहां पे? मुंबई में। तो ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हूं हरिवंश राय बच्चन के बारे में। कम से कम हम लोगों को ये पता होना बहुत ही जरूरी है। चलिए सर, अब आते हैं सर मुद्दे पे बात करते हैं। हमारा पहला मुद्दा आती है आत्म परिचय के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके बारे में मेरे शेर शेरनियों? याद रखिएगा, आत्म परिचय के बारे में। किसके बारे में सर? आत्म परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आत्म परिचय का राइटर है हरिवंश राय बच्चन। चलिए सर, पहला एकदम चुपचाप से सुनते रहिएगा। ये स्टोरी सिर्फ आपको सुनना है। जब आप सुन लेंगे अच्छी तरह से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होते चला जाएगा। जैसे लिखा है, क्या क्या लिखा है, कितना बेहतर तरीके से लिखी है हमारे हरिवंश राय बच्चन ने। मैं जग, जग का मतलब होता है संसार। मैं थोड़ा सा शब्द को विश्लेषण करते चला जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, यानी मैं संसार का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। मैं दुनिया का जो है भार लिए फिरता हूं, फिर भी हम अपने प्यार को, याद रखिएगा, प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, छूकर का मतलब होता है स्पर्श करना। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, और मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। यहाँ पे 2 तार का तात्पर्य क्या है मेरे दोस्त? याद रखिएगा, एक होता है सर दुख और एक होता है सर हमारा सुख। याद रखिएगा, एक होता है हमारा दुख और एक होता है हमारा सुख। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मैं स्नेह सुरा का पान लिए पान क्या करता हूं। स्नेह सुरा का मतलब होता है शराब, मीठा शराब। याद रखिएगा, मीठा शराब बोलेंगे। मैं कभी ना जग का ध्यान क्या करता हूं, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान लिए फिरता हूं। यह कहता है हमारा हरिवंश राय बच्चन। थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं आपको पोस्टमार्टम करके दिखाऊं, विश्लेषण करूं बेहतर तरीके से, तो सुनिएगा। संसार जो हमारे हैं, संसार के बारे में अगर हम लोग बातचीत करते हैं, तो संसार में रहते हुए संसार के साथ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अगर हम लोग संसार में रहते हैं, अगर हम लोग खुले विश्व में रहते हैं, तो हमें विश्व में हमें जो है हमें दुख सुख का सामना करना पड़ेगा। ये कहता है हरिवंश राय बच्चन। आगे कहते हैं, किंतु कवि कहते हैं कि मुझ पर संसार के लोगों का भार है, और वो अपने आप में ये ठान लिया है कि मुझ पर संसार के सभी लोगों का मेरे ऊपर में क्या है? भार है। अर्थात
एहसान है और हम लोगों का एहसान मानते हैं। कौन कहता है? हरिवंश राय बच्चन। लोग बात बात पर मुझ पर हावी होते हैं और कहता है लोग ना बात बात पे मुझ पर ना हावी हो जाता है, फालतू का लोग हम पे बात बात पे मेरे से हावी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं संसार के लोगों से प्यार करता हूं। संसार के लोग हमें जितना भी कुछ कहे मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता है, मैं फिर भी संसार के सभी लोगों से मैं प्यार करता हूं। संसार के लोगों ने अपने बोलों द्वारा यदि मेरे हृदय तारों का झंकृत कर दिया, किंतु मैं अपने स्वरों में उनके प्रति प्रेम लिए फिरता हूं। और कहता है कि अगर लोग मेरे तार, हृदय का तार मतलब हृदय में मेरे दुख सुख, मेरे ऊपर में अगर लोग दुख भी दें या मेरे ऊपर से लोग सुख भी रखें, मेरे दोस्त मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता है, मैं फिर भी जग में गान किए फिरता हूं। कौन कहता है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, उनके प्रति प्रेम के लिए फिरता हूं, अर्थात संसार के लोग चाहे मेरे अपने बातों से अवहेलना करें, किंतु मैं उनके प्रति भी अपने प्रेम पूर्ण स्वर रखता हूं। यानी सीधा सीधा कहने का मकसद था ये हमारे जो टॉपिक का जो राइटर है हरिवंश राय बच्चन का, कि लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हर एक इंसान को ऐसा ही करना चाहिए। लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि हमें लोगों के प्रति हम प्यार रखते हैं। लोग हम पर जितना भी वार करे मैं लोगों को प्यार से पुकारूंगा, ये हमारे पहला आना चाहिए। आगे कहता है मैं सदैव का मतलब मैं हमेशा प्रेम रूपी शराब का पान क्या करता हूं, मैं प्यारी भरी सी शराब का पान किया करता हूं। पान का मतलब खाना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूं और मैं प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार बिहेवियर करता हूं। ठीक है, मैं यह ध्यान नहीं करता कि लोग मेरे साथ कैसे व्यवहार करते हैं और मैं थोड़ा सा भी परवाह नहीं देता। ठीक है, जिस तरह से हाथी चलते उसके पीछे कुत्ता भूखते हैं ना, भोगते हैं या नहीं, तो हाथी का कोई परवाह होता है नहीं। इसी तरह से हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि लोग जो है मेरे बारे में कुछ भी कहें लेकिन मैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता हूं, मैं अपने व्यवहार पे, याद रखो उसके व्यवहार में कोई भी ध्यान नहीं देता हूं। संसार तो उन्हीं लोगों को अधिक सम्मान देती है। बिल्कुल सही बात कहा है। और कहता है हरिवंश राय बच्चन ये भी कहता है कि इस संसार में अगर अधिकतर लोग को अगर संसार में इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, तो उन लोगों को मिलता है जो दूसरे को गिराने में साजिश करते हैं। ठीक है, जो उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं तो अपना मस्तीपूर्ण जीवन यापन करता हूं और लोग कुछ भी कहे मैं अपना जीवन यापन मस्तीपूर्ण से गुजारूंगा। संसार की परवाह छोड़ अपने मन के भावों को गीत में अभिव्यक्ति करता हूं। ये इस तरह से कहा था पहला पैराग्राफ में, पहला कविता में। कौन? तो हरिवंश राय बच्चन। दूसरा पॉइंट के बात में बात करूं, मैं निजर उर के उगागर लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। यह अपूर्ण संसार, अपूर्ण मतलब पूरा संसार नहीं है, क्योंकि हम लोग जीवन में हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हमें इस धरती को एक दिन छोड़ना भी होगा। आगे कहते हैं कि अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। और कहता है मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, मैं आज हूं कल चला जाऊंगा। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में गमन रहा करता हूं। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। याद रखिए मौज का मतलब बह जाना। ठीक ना, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। आखिर कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहते हैं कि मैं अपने मन में भावों को लिए घूमता हूं, मैं अपने मन में कुछ न कुछ भाव लिए घूमता हूं। संसार के लोगों को देखकर मेरे मन में विभिन्न भाव उत्पन्न होता है, मैं अपने हृदय में उन्हीं भावों की अव्यक्ति रूपी व्यवहार उपहार लिए फिरता हूं। यह संसार अपूर्ण है, यह संसार बिल्कुल क्या है? अधूरा है, अपूर्ण है। आज आए हैं कल चले जाएंगे, नश्वर है, इसमें कोई स्वर वाली बात है ये नहीं है, ये बिल्कुल नश्वर है। यहाँ के लोगों का लचीला व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। और कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, कहाँ का, ये जो संसार के जो लोग हैं इनकी जो लचीला हो यानी लालचपन है, मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। ये कौन कहता है? हरिवंश राय बच्चन कहता है मुझे थोड़ा सा भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, यहाँ के लोगों का लचीला मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अब तो अपने हृदय में कल्पनाओं का अपना ही संसार रखता हूँ। मैं अपने हृदय में भावों रूपी अग्नि जलाकर उसी में मस्त रहता हूँ, और मैं अपने भावों रूपी अपने हृदय में अग्नि जलाकर मैं अपने हृदय में मस्त रहता हूँ। मैं प्रत्येक परिस्थिति चाहे सुख आए
या दुख आए उसमें मस्त रहता हूँ। और कहता है हरिवंश राय बच्चन, मैं अपने मस्त जिंदगी में, मेरे जीवन में दुख आए या सुख आए, मैं अपने जिंदगी में मस्त रहता हूँ, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। मैं संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी कल्पनाओं की नाव बनाकर सागर रूपी संसार की लहरों में मस्तीपूर्ण बहता हूं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि संसार के व्यवहार की परवाह ना करते हुए मैं अपना मस्तीपूर्ण जीवन यापन करता हूं। और कहता है हम सभी को यही करना चाहिए जैसे हरिवंश राय ने अपने जीवन को गुजारे हैं। यानी लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, लोग आपको गिराने की कितना भी साजिश करें, लेकिन आपको अपने मंजिल तक जाने के लिए, आपको पहुंचने के लिए जो भी कष्ट करना पड़े आप कष्ट कीजिए, लोगों की परवाह ना करें। लोग बार बार कहें कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। चलिए, ये तो मैं आप लोगों को थ्योरी बता रहा हूं। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमारा सब्जेक्टिव क्लियर होगी, इसलिए ऑब्जेक्टिव से पहले हमें सब्जेक्टिव देखना यानी थ्योरी लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। मैं यौवन का उमाद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कर यतन मिटे सब सतन किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मुड़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीख ज्ञान भूलना। ये जो हमारे हरिवंश राय बच्चन है ना, उन्होंने ये गीत तब लिखी थी जब उनकी वाइफ जो है इस दुनिया से चले गए थे, विदा हो गए थे, तब उन्होंने ये ये पोयम जो है लिखी थी। कौन? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इसको भी लिखिए, याद रखिए, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आती है कि आखिर ये स्टोरी उन्होंने किस लिए लिखा है, तो बताएंगे जब उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाती है, उसके बाद वो लिखती है। कभी कहते हैं कि मुझ पे युवावस्था, यानी हम लोग जैसा अभी युवावस्था है ना, युवावस्था है तभी तो तैयारी कर रहे हैं, जैसे मस्ती है, मुझ पे अत्यधिक प्रेम के कारण उदासी है। और कोई मुझसे अगर अधिक प्रेम करते हैं तो मुझे कभी कभी ना उदासपन लगता है। अर्थात मैं संसार के लोगों से अत्यधिक प्रेम के कारण उनके दुख से दुखी होकर शिथिल बेचैन होता हूं। और लोग कहता है, जो हमारे लेखक है वो कहते हैं कि जो हमारे संसार के जो लोग हैं, लोगों से अत्यधिक प्रेम के कारण लोगों से मेरे इतने लगाव हो जाते हैं कि उनका दुख होती है ना तो मुझे भी दुख होने लगता है, उनका जो दुख होती है मुझे भी दुख होने लगता है। ये कहता है कौन? याद रखिएगा लेखक, कि कोई व्यक्ति से मेरा इतना लगाव हो जाता है, कुछ व्यक्ति से मेरा इतना लगाव हो जाते हैं कि वो व्यक्ति का दुख अगर आए जीवन में तो मुझे भी दुख सा फेल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी बेचैन सा होता है, मैं संसार के सामने हंसता हूं, मैं संसार के सामने हंसता हूं किंतु अंदर से बेचैन रहता हूं। और कहता है मैं संसार लोगों के सामने तो हंस रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ हूं। ठीक है, मैं अंदर लोगों की पीड़ा की याद है जो अव्यक्ति के लिए मचलती है। मेरे इस सत्य को कोई नहीं जानता, अरे मेरे इस सत्य को कोई नहीं जानता, मैं कितना कष्ट लिए फिरता हूं। मेरे इस सत्य को कोई नहीं जानता, लोग तो मुझे जान रहे हैं कि मैं कितना सुख से गुजर रहा हूं, यानी कितना मुस्कुरा रहा हूं, पर हमारे दिल पे जो चोट लगी है ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, आगे कहता है कि मैं इस संसार की यादों को भुला देना चाहता हूं। और लास्ट में कहता है, हमारे जो लेखक है वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस दुनिया के याद को मैं भुला देना चाहता हूं। वो इस ये पोयम को तब लिखता है जब उसकी वाइफ डेथ कर जाती है। ठीक है, लेकिन संसार क्या यह बात जानता है कि मैं उन यादों को भुलाकर भी नहीं भूल पाता? मैं तो चाह रहा हूं, जैसे मैंने किसी से प्यार किया, ठीक है, मैं किसी गर्ल्स से प्यार किया और उस गर्ल्स को मैं भुला देना चाहता हूं, लेकिन उस गर्ल्स को क्या पता कि मैं भुला कर भी मैं भूल नहीं पाऊंगा। होता है ना इस तरह से एक दो को प्यार। ठीक है, आगे कहता है अफसोस इस दुनिया में जहां पर भेव संपन्न लोग हैं वहीं भेव रहित भी है। यानी जो भावना को समझने वाले हैं वहां भी एक तरह का लोग है जो भावना को समझने वाले नहीं है। अर्थात अमीर और गरीब दोनों इस तरह के लोग संसार में निवास करते हैं। अमीर और गरीब इस दुनिया पे सारा का सारा दोनों लोग निवास करते हैं। वो अमीर है तो अमीर की तरह निवास करते हैं, गरीब है तो वो गरीब की तरह निवास करते हैं। लेकिन अगर संसार के लोग दुखी
अगर संसार के लोग दुखी लोगों के दुखों को नजरअंदाज करते हैं, और कहता है कि अगर संसार के लोग दुखी लोगों के दुख, मान लेते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का दुख आ गया है और उस दुख को हम नहीं समझेंगे, हम उसको इग्नोर करके चले जाएंगे, उसको नजरअंदाज कर देंगे, ठीक है। तो वही कह रहा था कि याद रखिएगा कि लोगों के दुख को नजरअंदाज करते हैं तो वह मूर्ख है। कितना अच्छी बात कहा है कि अगर किसी लोग अगर दुख है और अगर आप वहां से गुजर रहे हैं, उसको दुख को देखकर अगर आप नजरअंदाज कर दे रहे, यानी इग्नोर कर दे रहे हैं, तो आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। मैं उनकी बेचैन कर देने वाली पीड़ा को नहीं भूल सकता, और कहता है कि लोग तो भूल सकते हैं उनकी पीड़ा को, पर मैं उसकी पीड़ा को नहीं भूल सकता। मैं कोशिश करता हूं कि देखे हुए लोगों का दुख भुला दूं, मैं कोशिश करता हूं कि देखे हुए लोगों का दुख भुला दूं, लेकिन असमर्थ हूं क्योंकि लोग का दुख मेरे हृदय के उद्वेलित कर लेता है। मैं भी चाहता हूं कि लोगों की तरह इग्नोर कर दूं उनके दुख को, लेकिन मेरा हृदय गवाह नहीं देता है कि कोई तड़प रहा है, उसको छोड़कर तुम आगे बढ़ जाओ, ये हमारे हृदय कहती है, ठीक है। चलिए आगे कहता है, मैं और जग, मैं मतलब हरिवंश राय बच्चन, मैं और जग मतलब संसार, और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग की जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, जो हो जिस पर भूपे के प्रसाद निछवार में वहां खंडर का भाव लिए फिरता हूं। बहुत बड़ी नोटिस है, और ये नोटिस ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्लास 12 में बेहतर तरीके से तैयारी करना है, अगर आप लोगों के दिल में ख्याल आती है कि सर हमें क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो अभी आपको डाउनलोड कर लेना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। आप जैसे ही मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो आप डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, इसमें से आपकी आंखें बाज की तरफ होनी चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स में। फाउंडेशन कोर्स, आप जैसे आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा चीज आपको आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना होगा। जहाँ पे आप लोगों को इस कोर्स को अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो इसमें आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, प्रतिदिन आपको यहाँ पे सुबह शाम लाइव क्लासेस मिलेगी, और लाइव क्लासेस के बाद आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड क्लास के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और अगर क्लास के दौरान कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली कॉल करके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन 10 साल के पिछले 10 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी आप लोगों को एग्जाम से पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन भी हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये तो आप लोगों को फैसिलिटी मिलने वाले हैं। अब आते हैं सर पढ़ाने का जो स्टाइल है। सबसे पहले पढ़ाने के स्टाइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा, यानी चैप्टर को विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाया जाएगा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सुबह शाम दोनों टाइम पे। जब हमारे चैप्टर को बेहतर तरीके से हम लोगों का एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 2010 से लेकर 2024-25 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे प्रीवियस से रिलेटेड। उसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको 3 कैटेगरी का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आपको पीवाईक्यू कराया जाएगा, फिर आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी आपको ओनली फॉर 399 रुपया पे करके आप बेहतर तरीके से आप आर्ट्स की तैयारी कर सकते हैं, याद रखिए क्लास 12 के लिए। तो अभी आपको प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड कर लेना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और इस कोर्स को बाय कर लेना है। कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ चैट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में पोस्टमार्टम करता हूं। क्या करता हूं इसके बारे में मैं फिर से आप लोगों को इसके सामने पोस्टमार्टम करता हूं। सुनिएगा सर क्या बोल रहा है। कभी कहते हैं कि मैं और संसार के लोग भिन्न हैं, इतना अच्छी बात कहा कि कभी कहता है हमारे हरिवंश राय बच्चन कि मैं और मेरे संसार के लोग कैसा भिन्न है, मतलब कैसा अलग है, उनकी सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है। वो दुखों को देखकर इग्नोर करके चले जाते हैं, मैं दुखों को देखकर इग्नोर नहीं कर पाता हूं, इसलिए भिन्न है। आगे कहते हैं मैं व्यवहार और आचरण में तथा संसार के व्यवहार और आचरण में कोई संबंध नहीं है, यानी मेरे व्यवहार जैसा है और लोगों का व्यवहार मेरे जैसा नहीं है। शायद मुझे लगता है कि यही भिन्न का पहला कारण है। मैं सदैव अपनी कल्पनाओं में खोया
भावों में डूबा रहता हूं। मैं रोज अपनी कल्पना से अपने लिए संसार बनाता और मिटाता हूं। संसार के लोग पृथ्वी पर रहते हुए धन दौलत इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और संसार के सभी लोग, आज भी हम भी आप भी करते हैं, हम लोग धन दौलत को इकट्ठा करने में पूरी तरह से हम लोग लगे हुए हैं। और कहता है कि मैं हर कदम उस पृथ्वी को ठुकराता हूं, और कहता है मैं हर कदम उस पृथ्वी को ठुकराता हूं। मुझे धन दौलत ईश्वर की कोई परवाह नहीं है, और मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे इस दुनिया को छोड़कर एक दिन चले जाना है। इसलिए मैं धन दौलत कोई भी देने वाला नहीं हूं। आगे कहता है, क्या कहता है कि मैं हर कदम उस पर पृथ्वी को ठुकराता हूं, अर्थात मुझे धन दौलत ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्य एक होता है ना, ऐश मौज नहीं चाहिए, परवाह नहीं करता हूं। मैं संपत्ति मेरे हृदय के भाव है, और मेरा संपत्ति मेरा हृदय के भाव है। मैं अपने रुदन में भी हास्य रखता हूं, अर्थात विपरीत परिस्थितियों का हंसकर सामना करता हूं। और कहता है कि अगर हमारे ऊपर कोई दुख आ जाती है, हमारे ऊपर कोई कष्ट हो जाती है, हमारे ऊपर अगर कोई पीड़ा आ जाती है, तो मैं उसका सामना दुख से नहीं सुख से करता हूं, हंस कर करता हूं। अरे आओ दुख, अरे आओ दुख आओ, मैं तुम्हें स्वागत करता हूं। मेरे अंदर में इतना हंसी है कि दुनिया के लोग देखकर पागल हो जाते हैं कि इसके अंदर में इतना दुख होने के बाद भी किसे वो मुस्कुरा लेते हैं। आते हैं सर अगला, आगे बताता है क्या, मैं अपने शीतल वाणी, क्या कहता है, मैं अपने शीतल वाणी में भी आग शक्ति रखता हूं, अर्थात मेरे भावों की अभिव्यक्ति समाज निर्वाण के लिए शक्ति का काम करती हूं। हाँ, जिस पर राजाओं का महल नौछवार है, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूं। और कहता है कि जिस महल में मान के चलिए राजा वगैरह नहीं है, तो उस महल में मैं अपना आश्रय लिए ढूंढता हूं, कहीं मुझे से एक घर मिल जाए महल जैसा, वहां पे अपने जीवन को गुजार सकूं। ये कह रहा था कौन, तो बताएंगे सर, ये हमारा कह रहा था हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, आगे कहता है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अब आते हैं सर, क्या कवि कहना चाहता है, कवि कहता है कि मैं अपने शब्दों का द्वंद्व संसार की बेचैन मानवता की पीड़ा का मतलब होता है कष्ट। पीड़ा का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, कष्ट होता है। क्या होता है पीड़ा का मतलब, कष्ट लिए फिरता हूं। कौन कहता है, हमारे याद रखिएगा कवि। लेकिन संसार के लोगों ने उस काव्य गीत माना है, और हमारे अंदर में जो पीड़ा है, और जब मैं पीड़ा को गाता हूं तो लोग इसको मानते हैं क्या, अरे इसको कोई दुख नहीं है, ये ऐसा ही पागल की तरह गाना गाते फिर रहा है, मतलब गीत गाते फिर रहा है। क्या कर रहा है, गीत गाते फिर रहा है। आगे कहता है कि मैं संसार की पीड़ा को देखकर छटपटा उठता हूं, और कहता है कि मैं संसार की पीड़ा जो होती है, संसार का जो भी कष्ट है, लोगों के कष्ट को देखकर मैं छटपटा उठता हूं। कौन कहता है, हमारे कवि। छटपटा उठा, लोग उसे कविता का छंद मानते हैं, और लोग उसे कविता का छंद मानते हैं। अरे पागल, मुझे पता है ना कि कितना दुख है उसके अंदर में। लोग मुझे कवि कहकर अपना रहे हैं, और लोग मुझे कवि कहकर अपना रहे हैं। मेरे भावों की अभिव्यक्ति को कविता गीत मानकर मुझे कवि कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को संसार का दीवाना मानता हूं। और कहता है कि मैं अपने आप को संसार का दीवाना मानता हूं। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे दोस्तों आप लोगों को प्रतिदिन क्लास मिलेगी, ठीक ना, प्रतिदिन क्लास मिलेगी। आप लोग टेंशन ना लें, मस्त तरीके से पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, साथ ही साथ अगर थोड़ा समय मिले तो मेरा भी नाम रोशन कर दीजिएगा। मैं दीवानों की तरह अपनी ही मस्ती में रहता हूं, मैं अपने हृदय में मादकता इन कल्पनाओं की मस्ती रखता हूं। मेरे भावों को सुनकर व पढ़कर संसार के लोग खुशी से झूमते हैं। मुझे कभी समझ मेरे सपने नतमस्त होते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं दुनिया की परवाह छोड़कर सभी को मौज मस्ती पूर्ण जीवन यापन करने का संदेश अपनी कविताओं के माध्यम से देना चाहता हूं। यह था हमारा कवि, जो हमारा पहला टॉपिक था। याद रखिएगा, क्या नाम था इसका, आत्म परिचय। यानी कविता में कवि जो है अपने बारे में परिचय देते हैं, और ये एक तरह का क्या है, गीत है। ठीक है, निमंत्रण से लिए गए हैं। और मेरे दोस्तों अगला जो हमारा क्लासेस होगी, याद रखिएगा वो क्लासेस पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा।
ये वस्तुनिष्ठ का प्रश्न हम लोग तभी कर पाएंगे, ये वस्तुनिष्ठ का प्रश्न हम लोग तभी कर पाएंगे मेरे दोस्त, जब हमारे अंदर में पूरा स्टोरी का नॉलेज होगी। अगर हमारे अंदर में स्टोरी का नॉलेज नहीं होगी तो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।